हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि जोशी। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ जिप्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है बच्चों में व्यवहार की समस्याएं। तो उसमें हम बात करेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में। हम सब लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है बच्चों के साथ। कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब इसका सिनोनिम ही यही है कि वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब शुरुआत में उनका डेवलपमेंट होता है तो थोड़े थोड़े टेंट्रम थ्रो करते हैं, थोड़े थोड़े चिड़चिड़ाहट होती है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होता है। तो शुरुआत के फेजेस में थोड़ा कॉमन होता है कि थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर, पेरेंट्स के प्रति होना, चीज़ें फेंक देना, गुस्सा करना। लेकिन वो चीज़ें ऐसी होती है कि मैनेजेबल है, जिसको हम बच्चों को समझा के या बच्चों को सिखा के हम ये कम कर सकते हैं। और ये डेवलपमेंटल फेज होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद ये नॉर्मल होता जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये बिहेवियर बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर हम उसके क्राइटेरिया की बात करें तो उसके मेन 4 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से एक तो होना ही चाहिए। एक है वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर। दूसरा होता है किसी की फिजिकल या कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना। तीसरा होता है थेफ्ट यानी कि चोरी। और चौथा होता है कोई सीरियस सोशल पनिशमेंट होना या कुछ सीरियस चीज़ें एनवायरनमेंट या सोशली कर देना। तो पहला हमने बोला कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर होता है। तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी 10 साल से कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10 साल से ज़्यादा होते हैं। अगर वो 10 साल से कम है तो उसको हम बोलते हैं कि अर्ली कंडक्ट डिसऑर्डर। और अगर 10 साल के बाद ज़्यादा हो तो उसको हम डेफिनेटली कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोसिस करते हैं, अगर इतने क्राइटेरिया बच्चे में पाए जाते हैं। तो पहला आता है बुलिंग। कि क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल में अपने साथ वाले बच्चों को बुली करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, उनकी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया बुलिंग। दूसरा होता है उनको फिजिकली मारना, पीटना। तो कभी हाथ का यूज़ कर लिया, कभी डंडे का यूज़ कर लिया, कोई और स्टिक चीज़ ले ली या कोई कड़क चीज़ ले ली जिससे बच्चे को मार दिया। कभी कभी क्या होता है तो सीरियस वेपन लेके आते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मन में रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो घर में से वेपन लेके आते हैं, छुरी लेके आते हैं, नाइफ लेके आते हैं, तो उससे शायद किसी बच्चे को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो चौथा होता है कि अपने ही साथ वाले कलीग में उनका अब्यूज़ करना किसी भी चीज़ में, जैसे कि फिजिकली अब्यूज़ की बात हो गई। कभी कभी वो लोग उनको सेक्सुअली भी हरेस करते हैं, कभी कभी सेक्सुअल अब्यूज़ भी करते हैं अपने साथ वाले बच्चों के साथ। तो उनका वायलेंट बिहेवियर इतना ज़्यादा होता है कि वो लोग अपने साथ वाले लोगों को भी परेशान करते हैं, स्कूल में भी लोगों को परेशान करते हैं, घर में भी उनका यही व्यवहार होता है अपने नियर बाय रिलेटिव्स के साथ। ये हो गई लोगों की बात। ये बच्चे एनिमल को भी परेशान करते हैं। मतलब अगर कोई प्राणी है, कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, तो ये बच्चे जानबूझ के उसको परेशान करेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसको मारेंगे, उस पर पानी डालेंगे, उसको फिजिकली कुछ इंजूर करेंगे। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि हार्म टू एनिमल्स। आगे क्या होता है कि ये बच्चे घर में तो वायलेंस करते हैं, बाहर भी वायलेंस करते हैं, स्कूल में भी वायलेंस करते हैं। तो ये जब बढ़ता जाता है तो दूसरा क्राइटेरिया आता है कि ये लोग फिर चोरी करते हैं। चोरी मतलब किसी को बिना पूछे उनकी चीज़ें ले लेना, घर पे ले आना। और अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो कभी कभी बाजू में या बाजू के घर वालों में या लोगों के घर में जाके चोरी करना, थेफ्ट करना, उनको डराना विदाउट एनी रिमोर्स फीलिंग। मतलब कोई रिमोर्स फीलिंग के बिना वो कहीं पे भी जाके चोरी करते हैं। तीसरा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, या तो फिर फायर आर्म से या फिर कुछ भी करके, जैसे कि उनकी चीज़ों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाना, घर में जाके चीज़ों को तोड़फोड़ करना, घर में आग लगाना, बाहर कहीं जाके आग लगाना। तो ये एक सीरियस मैटर बन जाती है लोगों के लिए कि इतना छोटा बच्चा है फिर भी इतना बड़ा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, फायर आर्म का इशू हो गया है। चौथा क्राइटेरिया है कि वो सीरियस वायलेशन पे जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि 10 साल के छोटे बच्चे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि अर्ली कंडक्ट डिसऑर्डर है, वो ये वायलेशन नहीं कर सकते। लेकिन 10 साल से ज़्यादा के ऊपर वाले बच्चे हैं, वो लोग ये सीरियस वायलेंस करते हैं अगर उनको कंडक्ट डिसऑर्डर है। जैसे कि घर से बिना बताए चले जाना, पूरी रात घर के ही बाहर रहना, घर में वापस नहीं आना, या तो फिर कहीं और चले जाना बहुत दिनों तक, उसके बाद वापस आना। तो ये एक हमारा चौथा क्राइटेरिया हो गया टू डायग्नोज अ कंडक्ट डिसऑर्डर। तो ये 10 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों में पाया जाता है और ये सारे
कॉन्स्टेंटली अगर 6 महीने तक रहते हैं बच्चों में, तो उसको हम प्योरली कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। तो ये उनके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, जैसे हमने बोला कि बच्चा वायलेंट है, ठीक से बैठता नहीं है, ठीक से बातें नहीं करता है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, थकावला होता है, फिजिकल हार्म करता है, मेंटली भी हार्म करता है, खुद का ध्यान ठीक से वो नहीं रख पाता है, घर में किसी चीज़ में तवज्जो नहीं देता है, हर चीज़ में उसका डिस्ट्रक्शन अलग ही लेवल पे या सीवियर लेवल पे ही होता है। तो ऐसे लोग फिर सेक्स एडिक्शन में भी जा सकते हैं, पॉर्न एडिक्शन में भी जा सकते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी में भी डेवलप हो सकते हैं। अगर इन बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट या गाइडेंस नहीं मिले तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें इनके लाइफ में हो सकती हैं। तो अगर ऐसे कुछ भी लक्षण पाए जाते हैं बच्चों में, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट को रेफर करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर होते हैं बच्चों के, तो उनको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है, उनको नॉर्मल लाइफ पे लाना एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो वो धीरे धीरे होता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, और ऐसे सीवियर केसेस में हमें साइकियाट्रिक मेडिकेशन बच्चों को देनी पड़ती है उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए, उनके टेंट्रम्स के लिए, उनके एजिटेशन के लिए, उनका गुस्सा कम करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ रेमेडियल थेरापी या सपोर्टिव काउंसलिंग भी हम लोग कर सकते हैं, बच्चों को बुला के उनसे बात करते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हम बच्चों को सिखाते हैं। तो धीरे 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 करके ये बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, चांसेस है कि अपनी नॉर्मल लाइफ में रूटीन में वापस जाएं। लेकिन अगर उनको ऐसे ही छोड़ दें तो चांसेस है कि उनमें ये तकलीफें बढ़ सकती हैं, या तो पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो वो एंटी सोशल बन सकते हैं, या तो उनके हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाते हैं, या तो उनका पॉर्न एडिक्शन बढ़ जाता है, या हर बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन में बढ़ सकता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कुछ भी बच्चे आपके फैमिली में हैं या आप ऐसे बच्चे देखते हैं तो तुरंत ही नियर बाय पीडियाट्रिशियन या किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि इन बच्चों का इलाज बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।